जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 13th चैप्टर और ये है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखने जा रहे हैं। और देखें, ये क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक छोटा पौधा घर में छोटा सा पौधा घर बनाया गया है कांच का। जैसे जिस तरह के घर में हम लोग रहते हैं वैसा ही एक पौधा घर बनाया हुआ है और उस पौधे घर में पौधे को लगाया गया है। तो एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से जिसमें आधार भी सम्मिलित है घर के अंदर ही बनाया गया है। समझ लीजिए, जैसे हम लोग जिस कमरे में हैं बिल्कुल ऐसे ही शीशे का एक कमरा बनाया गया है और वो शीशे का कमरा बनाया गया है पौधा के लिए। उसके अंदर पौधा लगाया गया है, इसलिए उसका नाम रखा गया है पौधघर। और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका करके रोका गया है। जैसे मान लीजिए ये दीवार है तो शीशे की एक दीवार इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक ऊपर है और नीचे है। बीच में जहां जहां कोना है ना, टेप लगा करके उसको चिपका दिया गया है। अब देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि पौधा घर और पौधघर की लंबाई दी गई है। लंबाई को हम स्मॉल एल से, चौड़ाई को स्मॉल बी से और ऊंचाई को हम स्मॉल एच से प्रदर्शित कर रहे हैं। और ये दिया हुआ है आपको, ये लंबाई दिया गया है 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। और फिर देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल। तो शीशे की पट्टियां कहाँ कहाँ लगी हैं, तो बाईं ओर लगी हैं, दाईं ओर लगी हैं, पीछे की तरफ लगी हैं, आगे की तरफ लगी हैं, ऊपर की तरफ लगी हैं, नीचे की तरफ लगी हैं। तो एक तरह से यह घनाभ की तरह हो जाएगा। और घनाभ के क्षेत्रफल का फार्मूला आपको मालूम है। प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल। तो देखते हैं हम, शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल आपसे यही पूछा जा रहा है कि शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल कितना होगा। पट्टियों का क्षेत्रफल यह ज्ञात करने के लिए घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है ना, वही फार्मूला अप्लाई होगा 2 × LB प्लस BH प्लस हो जाएगा HL। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 और L जो है यहाँ 30 है, B 25 है और फिर B 25 है, H भी 25 है, फिर H 25 है और L जो है आपका 30 है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये देखें 30 × 25 ये हो जाएगा 750 और फिर 25 × 25 625 और फिर ये भी हो जाएगा आपका 750। तो अब देखिए ये 750 और 750 1500 हो जाएगा और 1500 में 625 जोड़ेंगे
तो ये हो जाएगा आपका 2125 हो जाएगा। तो 2 इंटू हो जाएगा 2125, और यहाँ अगर हम गुणा कर दें तो देखिए 2 5 10 हो गया, 2 दूना 4, 1 5 हो गया, फिर 2 1 में 2 और 2 दूना 4, ये हो गया आपका 4250 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपसे प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि इसमें प्रयुक्त होने वाले शीशे का क्षेत्रफल कितना होगा। तो शीशे का क्षेत्रफल यानी शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल निकल गया, और ये है 4250 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम लोग देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट। ये तो फर्स्ट पार्ट था। फिर आपसे कहा जा रहा है सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। तो 12 किनारे आप देखिए कौन कौन 12 किनारे होंगे। तो 4 ऊंचाई हो जाएगी, 4 लंबाई हो जाएगी और 4 चौड़ाई हो जाएगी। तो टोटल आपसे पूछा जा रहा है प्रयुक्त कितने टेप की आवश्यकता होगी। तो आवश्यक टेप की लंबाई यहाँ लिख देंगे, यही आपसे पूछा जा रहा है। आवश्यक टेप की लंबाई, और ये आपको दिया हुआ है। तो देखें इसमें 4 लंबाई भी है और 4 चौड़ाई भी है और 4 ऊंचाई भी है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो गया 4, लंबाई हो गया 30, चौड़ाई हो गया 25 और फिर ऊंचाई भी हो गया 25। और फिर देखें इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 4 और फिर ये 50 50 और 30 हो जाएगा 80, ये हो गया 80 और गुणा कर दे यहाँ तो ये हो जाएगा 320 सेंटीमीटर। तो ये आवश्यक टेप की लंबाई आपसे पूछी जा रही थी। तो इस प्रकार इसका जो सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रहे हैं। देखें इसमें क्या दिया हुआ है। परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है। जैसे हम लोगों का घर है ना, बिल्कुल परवीन नाम की कोई लड़की होगी जो तिरपाल से कार रखने के लिए वो एक अस्थायी घर बनाना चाह रही है तिरपाल की सहायता से, जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। जैसे चारों तरफ से घर की दीवार होती है, फिर ऊपर का छत होता है, इससे वह ढक ले। सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है, और वहीं सामने वाला जो पर्दा है तिरपाल का उसको मोड़ करके उठा दिया जाएगा तो अंदर जाने के लिए जगह हो जाएगा। कार अंदर चली जाएगी, फिर उसको गिरा दिया जाएगा तो फिर कार अंदर भी चली जाएगी और चारों तरफ से कार जो है ढकी रहेगी। अब कहा जा रहा है यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा, यानी उसमें अतिरिक्त कोई कपड़ा नहीं लगा हुआ है। आधार बीमाएं लंबाई चौड़ाई आपको दिया हुआ है। लंबाई L = दिया है 4 मीटर, चौड़ाई B = दिया हुआ है आपको 3 मीटर, और ऊंचाई H = आपको दिया हुआ है 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। तो एक बात आप समझ लीजिए, तिरपाल केवल नीचे नहीं लगेगा, नहीं तो तिरपाल हर जगह लगेगा।
बाईं वाली दीवार, जैसे कमरा पूरा होता है तो पूरे कमरे के लिए तिरपाल की जरूरत है, केवल नीचे छोड़ करके चारों दीवालों में तिरपाल लगेगी, ऊपर छत के तरफ भी तिरपाल लगेगी, केवल नीचे तिरपाल नहीं लगेगी। तो अब चलें, अब पहले अगर इस दीवार का हम क्षेत्रफल निकालें तो देखिए क्या हो जाएगा। इसमें लंबाई है और ऊंचाई है, तो लंबाई गुणे ऊंचाई करेंगे तो इस दीवार का क्षेत्रफल निकल जाएगा, और 2 से गुणा कर देंगे तो इसका भी क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू लंबाई इंटू ऊंचाई। फिर सामने वाले दीवार के लिए ये ऊंचाई और गुणे चौड़ाई हो जाएगा, तो ऊंचाई यानी चौड़ाई गुणे ऊंचाई 2 का गुणा कर देंगे तो इसमें आगे पीछे वाला दोनों हो जाएगा। अब ऊपर के देखें तो ऊपर लंबाई और केवल चौड़ाई होगा, तो ये हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, अब यहीं पे हम वैल्यू रख देंगे। 2 इंटू लेंथ है 4 और हाइट है 2.5 प्लस 2 इंटू विड्थ है 3, ऊंचाई है 2.5 प्लस लंबाई है 4 और चौड़ाई है 3। तो फिर यहाँ देखें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अब ये हो जाएगा आपका, देखिए 2.5 में 2 का गुणा कर देंगे तो 5 हो जाएगा, और फिर 5 में 4 का गुणा कर देंगे तो 20 हो जाएगा। इसी तरह से 2.5 में 2 का गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, और फिर 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब देखिए फिर ये 15 और 12 27 हो जाएगा, और उसमें 20 जोड़ देंगे तो 47 हो जाएगा। तो ये हो गया 47 मीटर स्क्वायर। आपसे यही पूछा जा रहा था कि इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार आपने देखा आवश्यक तिरपाल कि जो क्षेत्रफल होगा वो 47 मीटर स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार आज ये जो दोनों क्वेश्चन बताए गए हैं, हमें उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।